एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। द पॉवर नाम की एक सुपर नेचुरल हॉरर ब्रिटिश फिल्म रिलीज हुई है इंडिया में, बट नॉट इन थिएटर्स। देखना है तो ये बुक माई शो पे अवेलेबल है ये फिल्म। हिंदी डब वर्जन और इंग्लिश दोनों में ये फिल्म अवेलेबल है। सिर्फ 1.5 घंटे की ये फिल्म है। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय कोरिना फेथ। लीड रोल में है रोज विलियम्स। सुपर नेचुरल फिल्म है, ये सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है, लेकिन इसमें साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स भी डाले गए हैं। वो किस तरीके से डाले गए हैं ये देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अब इसका जो बैकड्रॉप है ये 70 के दशक का, मतलब इंग्लैंड में, यूके में उस वक्त जो गवर्नमेंट थी 70 के दशक में, तो उसने जो है पावर कट करने का फैसला लिया था रात में, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी बचाए 74 में। तो एक रियलिस्टिक बैकड्रॉप है और इस रियलिस्टिक बैकड्रॉप को लेकर इन्होंने ये हॉरर स्टोरी जो है क्रिएट की है। ईस्ट लंदन में जो एक हॉस्पिटल है वहाँ पे एक वैल नाम की नर्स रिक्रूट हुई है एज अ ट्रेनी, और जिस दिन वो रिक्रूट होती है उसी दिन रात की शिफ्ट उसे, नाइट शिफ्ट उसे मिल जाती है। और ये पावर कट जो होता है ये रात में होता है। तो पहले ही दिन उसे नाइट शिफ्ट मिलना उसके लिए थोड़ा सा जो है शॉकिंग होता है, और उसे थोड़ा अंधेरे से डर भी लगता है। उसके पीछे की एक बैक स्टोरी है, क्योंकि वो अनाथ है। अब उसकी बैक स्टोरी इस हॉस्पिटल में जो हो रहा है उसके साथ किस तरीके से कनेक्ट होती है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है पर्दे पे। अगर शॉर्ट में मैं कहूँ तो ये एक रिवेंज स्टोरी है, लेकिन ये रिवेंज किस तरीके से लिया जाता है ये पर्दे पे देखना बेटर होगा, क्योंकि मैं कुछ अगर बताऊंगा तो ये स्पॉइलर देने जैसा होगा। अगर मैं इसके प्लस पॉइंट्स के बारे में मैं बताऊं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसका डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। कोरिना फेथ का राइटिंग और डायरेक्शन। दूसरी चीज़ जो एक्टिंग की है रोज विलियम्स ने एज अ वैल, एक नेव भोली भाली इस प्रकार की ये नर्स है। दुनियादारी से बिल्कुल परे इस प्रकार की ये नर्स है, डरी हुई होती है, सहमी हुई होती है। तो वो जो एक्टिंग उसने की है ये बड़ी लाजवाब किस्म की एक्टिंग है। तीसरी चीज़ सिनेमाटोग्राफी और लाइटिंग। जिस प्रकार का एक स्पाइन चिलिंग एटमॉस्फेयर उस हॉस्पिटल में होता है रात में, तो वो एटमॉस्फेयर और साथ में साउंड डिज़ाइन। हॉस्पिटल है तो ये अलग अलग साउंड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उन साउंड्स को लेकर, लाइटिंग को लेकर, सिनेमाटोग्राफी को लेकर जो एक एटमॉस्फेयर, एक ईरी स्पाइन चिलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, जो किसी भी हॉरर फिल्म के लिए ज़रूरी है, तो ये एक प्लस पॉइंट है जो मुझे बहुत पसंद आया। और नेक्स्ट एडिटिंग, इसे प्रॉपरली एडिट करके सिर्फ 1.5 घंटे की फिल्म बनाई है। तो एक्टिंग, म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक, सिनेमाटोग्राफी, लाइटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्लस में जाती है। और डराने के लिए कोई चीप टेक्निक्स, चीप टैक्टिक्स का इस्तेमाल डायरेक्टर ने बिल्कुल नहीं किया है। कि डराना है तो जो है बॉडी हॉरर का कभी कभार इस्तेमाल किया जाता है, सुपर नेचुरल हॉरर है तो बॉडी हॉरर है, लेकिन बहुत ही कम है। और जो बॉडी हॉरर हम देखते हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही एकदम खिलौना किस्म का ये बॉडी हॉरर है। जैसे मैंने बताया, चीप टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया उन्होंने, बिलीवेबल किस्म का ये बॉडी हॉरर है। तो ये घिलौना किस्म का बॉडी हॉरर नहीं है, तो ये एक डिसेंट चीज़ है। और मैंने जैसे बताया सुपर नेचुरल है, लेकिन साथ में साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स भी इसमें जोड़े गए हैं। तो ये कौन से साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, ये वैल से रिलेटेड है, तो ये फिल्म में देखना बेटर है। अगर माइनस पॉइंट्स के बारे में मैं बताऊं तो एक ही चीज़ मुझे जो है कहने के लिए माइनस पॉइंट है, लेकिन जिस प्रकार की इस फिल्म की कहानी है उसके लिए तो ये ज़रूरी है कि पर्दे पे इतना डार्कनेस होता है कि कभी कभार कुछ चीज़ें जो पर्दे पे हो रही हैं उसे ज़्यादा हम रिलेट नहीं कर पाते, कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभार ऐसा हो सकता है, बड़ी ही केयरफुली देखना पड़ता है। लेकिन फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो ही जो है डार्कनेस पर आधारित है, पावर कट पे आधारित है, तो इसमें कोई कंप्लेंट करने वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये एक डिसेंट हॉरर फिल्म है। और एक चीज़ इसकी अच्छी ये है कि हॉरर तो है ही, साथ में इसमें जो मिस्ट्री है, जो सस्पेंस है, ये जानने के लिए हम उत्सुक हो जाते हैं। और बावजूद ये फिल्म हॉरर है, हम जो है नज़रें नहीं हटाते इस फिल्म से। आगे क्या होगा इसकी क्यूरियोसिटी ये बढ़ाती जाती है, जो सच में प्लस पॉइंट है इस फिल्म का। नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन वो कहने के लिए नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि स्टोरी वैसी है इस फिल्म की। तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा, ये एक डिसेंट हॉरर फिल्म है, हॉरर थ्रिलर जॉनर की ये फिल्म है। तो जिन्हें भी इस प्रकार की फ़िल्म जिसमें थ्रिलर है, हॉरर जॉनर भी है
और डिसेंट हॉरर है। घिनौनी किस्म की ये फ़िल्म नहीं है, घिनौना जो बॉडी हॉरर दिखाया जाता है उस प्रकार का इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की अगर फ़िल्म किसी को देखनी है तो ये बुक माई शो पे अवेलेबल है। चलिए, मैं यहीं पे रुकता हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।